गुड मॉर्निंग बडीज, दिस इज बैंकर बडी। स्वागत है आपका बैंकर बडी के एक नए सेशन में। दोस्तों आज हम लोग करेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का सेकंड वीक का रिवीजन। ठीक है दोस्तों, ये डिटेल फॉर्म में रहेगा। इसका एमसीक्यू से रिलेटेड एमसीक्यू जो भी है वो मैंने आपके जो करंट अफेयर्स के वीडियोज़ है उसमें मैंने कवर कर लिया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। दोस्तों शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के हुए आज का सेशन। तो फर्स्ट हमारा जो न्यूज़ है वो है रिजर्व बैंक रेगुलेट्स नॉर्म्स फॉर कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज। तो रिजर्व बैंक जो है उन्होंने जो है कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज जो है सिर्फ जो इन्वेस्टमेंट करती है उसके लिए कुछ नॉर्म्स जो है उसके नियम जो है उसको थोड़े से उसमें बदलाव किए हैं। तो आरबीआई हैज टाइटेंड द नॉर्म्स फॉर द कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज CICs ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए वर्किंग ग्रुप अंडर तपन रे। तो तपन रे एक रिकमेंडेशन ग्रुप है, ठीक है, जिनका की हेड है तपन रे। उनके द्वारा जो है जो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज जो है जो कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट करती है और कुछ नहीं करती है, ठीक है, उनके लिए जो नियम है उसको और टाइट किया गया है। द वर्किंग ग्रुप वाज फॉर्म्ड टू रिव्यू द रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क ऑफ दिस कंपनीज। तो ये जो वर्किंग ग्रुप जो है तैयार किया गया था ये देखने के लिए कि जो भी ये कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज है इनको रेगुलेटरी जो और सुपरवाइजरी जो नियम कानून है जो चलाते हैं, ठीक है, उसके जो फ्रेमवर्क है उस पर ध्यान रखा जाएगा कि किस तरीके से वो काम कर रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द न्यू नॉर्म्स द CIC विद द लार्जेस्ट एसेट साइज will have to form a group risk management committee which will be responsible for analyzing the risk to group and its subsidiaries। तो जो इस नियम जो नए नियम बनाया गया इसके तहत जो भी CIC कंपनीज है जिसमें कि ज़्यादा बड़े जो है उस पर संपत्ति होंगे तो उनको एक रिस्क मैनेजमेंट कमेटी जो है उनको बनाना पड़ेगा और जो है ये जिम्मेदार होगा कि कंपनी में जो ग्रुप में जो भी आपके ध्यान रखेगा कि रिस्क जो भी है उस पे जो है ये अपना ध्यान रखेगा कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अलोंग विद दिस ऑल द CICs विथ एन एसेट साइज ओवर 5000 करोड़ विल हैव टू अपॉइंट अ चीफ रिस्क ऑफिसर। तो जो भी कंपनीज है CICs है जो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज है जिसका की संपत्ति 5000 करोड़ से ऊपर है उनको जो है एक चीफ रिस्क ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा। ठीक है, और RBI has also limited the number of layers in CIC within a group to 2 including the parent CIC। तो क्या है कि जो भी RBI जो है उन्होंने क्या कर दिया है CIC के जो भी ग्रुप्स है उनको जो है स्तर जो है 2 स्तर में उनको लिमिट कर दिया है। ठीक है, एक होगा उनका पेरेंट्स ग्रुप और एक होगा उनके सब्सिडरी। ठीक है, इसमें जो है RBI ने इसको एक लिमिट कर दिया है। ठीक है, चलिए अगले न्यूज़ में चलते हैं। RBI approves raise 57,128 crore dividend to central government for 2019-20। The Reserve Bank of India has transferred a dividend of 57,128 crores surplus to the central government for the fiscal year 2019-2020। तो 2019 और 2020 के लिए रिजर्व बैंक इंडिया में जो भी प्रॉफिट होते हैं उनका एक हिस्सा जो है वो अपने सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, तो 2019-20 में जो है कितने हैं 57,128 करोड़ रुपीज़ जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को वो ट्रांसफ़र किए हैं। RBI has decided to maintain a contingency risk buffer of 5.5% at the minimum threshold। तो RBI जो है उन्होंने डिसाइड किया है जो कॉन्टीजेंसी रिस्क बफर है। अगर आप लोगों ने बैंकिंग अवेयरनेस जो स्टैटिक बैंकिंग है उसको अच्छे से पढ़े होंगे तो इसके बारे में आपको पता है। तो उसमें जो है 5.5% जो है उसको मिनिमम जो थ्रेशोल्ड है उसको रखा गया है। ठीक है, दिस रिस्क बफर वॉज रिकमेंडेड बाय द जालान कमेटी। तो ये जो रिस्क बफर है, ठीक है, इसको रिकमेंड किया गया है जालान कमेटी के द्वारा। एक कमेटी बनाया गया था जो कि इस पे ध्यान रख रहा था, तो इन्होंने जो है सजेस्ट किया है कि रिस्क बफर जो है ये 5.5% रखा जाए। ठीक है, द अप्रूवल ऑफ डिविडेंड वॉज डन एट द 584th मीटिंग ऑफ RBI। द एजेंडा ऑफ द मीटिंग वॉज टू डिस्कस द फाइनेंशियल ऑपरेशन एंड द बैलेंस शीट ऑफ द फिजिकल ईयर। तो जो है ये अप्रूवल जो मतलब इतने पैसे 57,128 करोड़ जो भी दिए जाएंगे ये 584th मीटिंग जो RBI के किए गए उसमें, और इस मीटिंग का जो है मुद्दा था कि
किस तरीके से फाइनेंशियल ऑपरेशंस को और बेहतर किया जाए, और जो बैलेंस शीट फिजिकल ईयर का है, मतलब कितने प्रॉफिट हुए, कितने नुकसान हुए, कितने खर्चे हुए, इसका जो है किस तरीके से बनाया जाए उसका डिस्कस करने के लिए। ठीक है, तो चलिए अगली न्यूज़ में, पेटीएम लॉन्चेस ऑल इन वन पोर्टेबल एंड्रॉयड स्मार्ट पीओएस। तो पेटीएम जो है उन्होंने एक पोर्टेबल एंड्रॉयड स्मार्ट पीओएस डिवाइस लॉन्च किया है। पेटीएम हैज लॉन्च अ पॉकेट एंड्रॉयड पीओएस डिवाइस नेम्ड एज ए पेटीएम ऑल इन वन पोर्टेबल एंड्रॉयड स्मार्ट पीओएस। ठीक है, तो पेटीएम ने क्या किया, एक पॉकेट एंड्रॉयड पीओएस जो है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलेगा। एक पीओएस जो पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस होता है जिसमें आप कार्ड स्वाइप करते हैं, अपना पेमेंट करते हैं, वो डिवाइस एक लॉन्च किया गया है। ठीक है, जिसका नाम पेटीएम ऑल इन वन पोर्टेबल एंड्रॉयड स्मार्ट पीओएस रखा गया है। ठीक है, तो इसका जो प्राइस एट द नॉमिनल प्राइस ऑफ दिस 499। द पीओएस डिवाइस लुक्स लाइक ए स्मार्टफोन एंड कैन बी यूज्ड टू एक्सेप्ट ऑर्डर्स एंड पेमेंट्स। तो ये जो आपका डिवाइस लॉन्च किया गया है, ये एक मोबाइल फ़ोन की तरह रखेगा, स्मार्टफोन की तरह दिखेगा, और इसका जो प्राइस बहुत ही कम रखा गया है, 499 रखा गया है। ठीक है, और ये जो है आपके ऑर्डर्स या और पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए यूज़ किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगले न्यूज़ में चलते हैं। Surya KGC card launch by HDFC Bank. HDFC Bank has launched the Surya KGC card for the armed forces. It is the first of its kind card. तो HDFC बैंक ने जो है एक सूर्या KGC कार्ड नाम का एक कार्ड लॉन्च किया है। आर्म्ड फोर्सेस जो है, जो भी सेना में है, उनके लिए ये पहला अपने तरह का कार्ड है। द कार्ड इज बेस्ड ऑन द गाइडलाइंस ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड बाय द गवर्नमेंट एंड विल बेनिफिट मोर देन 45 लाख यूजर्स। तो ये जो कार्ड है, ये किसान क्रेडिट कार्ड जो है उसी के नियम पे बेस्ड है, और ये जो है 45 लाख यूजर्स को जो है बेनिफिट देगा, लाभ पहुंचाएगा। अंडर द फीचर ऑफ द कार्ड द आर्मी पर्सनल विल गेट ए लाइफ कवर ऑफ 10 लाख। तो इस कार्ड की जो भी आपके आपकी फीचर्स है, मतलब इनके जो खासियत है, उसके तहत ये पहला जो है वो है क्या, एक लाइफ कवर मिलेगा 10 लाख का। अगर कोई आर्मी पर्सनल डेथ करते हैं तो उनके परिवार को जो है 10 लाख तक का पैसा मिलेंगे। द कार्ड विल ऑल्सो प्रोवाइड फाइनेंस टू आर्मी पर्सनल फॉर एग्रीकल्चरल रिक्वायरमेंट्स। तो ये कार्ड जो है, ये एक इसका दूसरा खासियत क्या है कि आर्मी पर्सनल कोई भी अगर वो आपका खेती बाड़ी करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है पैसे भी उनको मिलेंगे। द कार्ड वॉज वर्चुअली लॉन्च बाय द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ HDFC बैंक आदित्य पुरी। ठीक है दोस्तों, तो जो कार्ड है ये इनको वर्चुअली मतलब ऑनलाइन इसको जो है आपका लॉन्च किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर HDFC बैंक के आदित्य पुरी के द्वारा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में, मुकेश अंबानी इज द वर्ल्ड्स 4th रिचेस्ट पर्सन ब्लूमबर्ग। तो ब्लूमबर्ग के अनुसार जो है मुकेश अंबानी वर्ल्ड्स के 4th रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं। अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स, मुकेश अंबानी इज नाउ द 4th रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। ही हैज ए टोटल नेट वर्थ इज $80.6 बिलियन। तो ब्लूमबर्ग के अनुसार जो है मुकेश अंबानी जो है वो वर्ल्ड के 4th रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं। ठीक है, और उनका जो टोटल नेट वर्थ है वो है $80.6 बिलियन का है। दोस्तों ये अच्छे से याद कर लीजिएगा, LIC लास्ट ईयर LIC असिस्टेंट में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, और इसमें जो है वो कितने नंबर के रिचेस्ट पर्सन से ये नहीं पूछे गए थे, उनका नेट जो है वो कितना था वो पूछे गए थे। ठीक है, तो इसमें बहुत लोगों ने मिस्टेक किया था, शायद मैंने भी इसमें मिस्टेक कर दिया था, तो इसीलिए मैंने इसको ऐसे कलर कर दिया ताकि आपको ये दिमाग में रहे। ठीक है, Amazon फाउंडर एंड CEO जेफ बेजोस इज द वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स। तो जेफ बेजोस जो है वो जो कि Amazon के फाउंडर है, वो जो है अभी भी वर्ल्ड के रिचेस्ट नंबर 1 पर्सन बने हुए हैं। ठीक है, चलिए अगले न्यूज़ में चलते हैं। RBI मेक सिस्टम बेस्ड एसेट क्लासिफिकेशन फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स मैंडेटरी। तो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है RBI, उन्होंने क्या किया है, जो सिस्टम बेस्ड एसेट क्लासिफिकेशन है, जो कि संपत्ति जो है उनकी जो वो मतलब अलग अलग स्तर है, उनके लिए जो है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को जो है ये मैंडेटरी कर दिया है ताकि वो जो है सिस्टम बेस्ड ये शुरू करे। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ मेड इट मैंडेटरी फॉर द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स विथ एसेट्स ऑफ 22,000 करोड़ और मोर टू इम्प्लीमेंट सिस्टम बेस्ड एसेट क्लासिफिकेशन। तो रिजर्व बैंक इंडिया ने क्या किया है, मैंडेटरी कर दिया है एकदम
जो भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है उनको ज़रूरी होगा, उनका अगर जो संपत्ति है वो 2000 करोड़ से ऊपर है, ठीक है, तो उनको जो है ये सिस्टम बेस्ड एसेट क्लासिफिकेशन करना होगा। ये क्या है, ये दोस्तों एक्चुअली कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड है, इसमें जो है सारे जो रिकॉर्ड होंगे वो कंप्यूटराइज्ड किए जाएंगे, ठीक है। तो सिस्टम बेस्ड एसेट्स क्लासिफिकेशन इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स बाय अ कंप्यूटराइज्ड सिस्टम। जैसा कि मैंने अभी कहा, ठीक है, जो भी संपत्ति है उसका जो क्लासिफिकेशन है, उसका जो अलग अलग स्तर है वो डिसाइड किया जाएगा, वो कंप्यूटराइज्ड किया जाएगा। In addition to this, banks with assets of rupees 1000 crore or above but less than 2000 crore as on 31st March 2020 and have self assets under level 3 or level 4 will have to implement it from September 30, 2021। अच्छा, इसके साथ ही जो भी बैंक्स हैं, अगर उनके एसेट्स जो उनकी संपत्ति है वो 1000 करोड़ से ऊपर है लेकिन 2000 करोड़ से कम है, तो उनको जो है 31 मार्च 2020 तक जो है ये सेल्फ असेस्ट करना होगा, मतलब वो अपने आप को इसको देखना होगा और इनको जो है इम्प्लीमेंट करना होगा 30 सितंबर 2021 तक जो है इनको जो है इम्प्लीमेंटेशन करना होगा, ठीक है। तो चलिए अगले न्यूज़ में देखते हैं क्या है। BSE साइंस MOUs विथ 2 बिलियन ट्रेड एसोसिएशंस। तो BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है हैज साइंड MOUs विथ 2 billion trade associations in order to strengthen the commodity derivatives market in the country। तो क्या है, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो बिलियन ट्रेड एसोसिएशन के साथ एक MOU साइन किया है। इससे क्या होगा, जो कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट्स है, कमोडिटी डेरिवेटिव्स क्या है, जो भी चीज़ें हमको बनाना नहीं पड़ता है, जैसे कहीं से मिलता है पेड़ से, जैसे फ्रूट्स हो गए आपके, चॉकलेट, कोको हो गया है जो कि हमको पेड़ से मिलते हैं, तो ये हो जाते हैं कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट, ठीक है, मतलब कमोडिटी डेरिवेटिव जो कहीं से चीज़ें मिलते हैं हमको, तो इसको जो है और इसको और बेहतर बनाया जाएगा और अच्छा किया जाएगा। The 2 billion trade associations are अकोला सराफा एसोसिएशन एंड अकोला सराफा भविया व सुवर्णकर युवा संघ, ठीक है। तो ये जो दो कंपनीज है ये कौन से है, एक अकोला सराफा एसोसिएशन एंड अकोला सराफा वीए सुवर्णकर युवा संघ, ठीक है, ये दोनों कंपनीज है। चलिए अगले न्यूज़ में देखते हैं, और ये हमारा आज ये सेकेंड वीक का लास्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस न्यूज़ है। फेडरल बैंक पार्टनर्स विथ फिनसर्व फॉर द लॉन्च ऑफ इट्स क्रेडिट कार्ड। तो फेडरल बैंक जो है उन्होंने पार्टनरशिप किया है फिसर्व के साथ, जो कि अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेगा। फेडरल बैंक हैज पार्टनर्ड विद द ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर फिसर्व टू लॉन्च इट्स इंडिपेंडेंट क्रेडिट कार्ड। तो फेडरल बैंक क्या है, उन्होंने जो ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस टेक्नोलॉजी है उनके साथ जो है, जो जिसका नाम है फिसर्व, उनके साथ एक आपका टाई पार्टनरशिप किया है और एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। द बैंक विल बी यूटिलाइजिंग फर्स्ट विजन फ्रॉम फिसर्व। तो बैंक जो है वो यूज़ करेगा फर्स्ट विजन, जो फिसर्व का ही एक आपका है, तो इसको यूज़ करेगा। फर्स्ट विजन इज एन एंड टू एंड मैनेज सर्विस सॉल्यूशन विच एनेबल्स एंड टू एंड कार्ड इशूइंग एंड प्रोसेसिंग साइकिल। तो ये फर्स्ट विजन क्या है, ये एंड टू एंड जो है आपका सर्विस है, सॉल्यूशन आपका, जैसे मतलब मैं बैंक, वहाँ बैंक है और मैं कस्टमर, तो इनके बीच में डायरेक्ट जो है वो कनेक्शन होगा, ठीक है, बातचीत होंगे, और जो भी जैसे कार्ड अगर आप लेना चाहते हैं तो जो भी प्रोसेस होगा वो इनके द्वारा किया जाएगा, डायरेक्ट जो है बैंक और मुझ में, इसमें बीच में कोई थर्ड पर्सन नहीं रहेगा, ठीक है। तो यही है ये फर्स्ट विजन, ठीक है, यूज़। तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप रिवाइज करते रहे, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहे, ठीक है, और मेंस की तैयारी करते रहे। चलिए, जय हिंद, आपको दिन शुभ हो।